धनबाद गोल्फ ग्राउंड में सर्वोधर्म सामूहिक विवाह समिति से 101 नई जोड़ियों का नई सौगात। आज 15 जनवरी 2025 धनबाद गोल्फ ग्राउंड में सर्वधर्म विवाह समिति 101 नई जोड़ी का विवाह संपन्न हुआ। जी हन सर्वोत्तम विवाह समिति के मुख्य उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी जी का कहना है कि 11 वर्ष पूर्व जब उनको प्रदीप सिंह जी के साथ शक्ति मंदिर में बैठक कर बात की गई और सर्वधर्म विवाह समिति का गठन हुआ, इन समय से आज 15 जनवरी 2025 को 11 वर्ष पूरे हुए। 11 वर्ष में करीब 1400 से ज़्यादा जोड़ियों का विवाह सर्वधर्म विवाह समिति द्वारा करवाया गया। आज निःशुल्क भावना से सर्वधर्म विवाह समिति द्वारा 101 जोड़ियों का विवाह करवाया गया। उन जोड़ियों को नए वस्त्र एक ही तरह दिए गए और 15,000 लोगों का भोजन भी बनाया गया, जिसमें कोई भी व्यक्ति बिना भोजन किए ना जा सके। साथ ही आज पूरा गोल्फ ग्राउंड मैदान एक मेले की तरह सजाया गया, जहां सभी जोड़ियों के माता पिता खुश नजर आए और जोड़ियां भी। साथ ही सर्वधर्म विवाह समिति के मुख्य उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी जी का कहना है कि प्रदीप सिंह के नेतृत्व में एक ही लक्ष्य है, किस तरह दहेज प्रथा समाप्त की जाए, जिसमें कोई भी गरीब की बेटी अविवाहित न रह सके, उनकी खुशी खुशी विवाह संपन्न हो। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि 11 वर्ष से किसी भी तरह सरकार के द्वारा उन्हें सहायता प्रदान नहीं की जाती है। आशीष कुमार की रिपोर्ट। पावन धरती से एक मैसेज आता है कि सौहार्द जो आज पूरे देश को जिसकी जरूरत है। धनबाद की पावन धरती एक मंच पे विभिन्न धर्मों के बच्चों का शादी करवाती है। सर्वधर्म सामूहिक विवाह के बैनर तले ये अपने आप में अकल्पनीय है, अद्भुत है, अविश्वसनीय है। देखिए ये एक इतना बड़ा मैसेज है कि 101 बच्चे एक ही मंच पे विभिन्न धर्मों के वो अपने धार्मिक रीति रिवाज के साथ, कोई फेरा ले रहा है सनातन धर्म के अनुसार, तो कोई इस्लाम धर्म के मानने वाले मुस्लिम जोड़े निकाह पढ़ रहे हैं, कोई बेदी पे हो रहा है, कोई चर्च से पादरी आकर के उनको वैवाहिक जीवन में परिणय सूत्र में बांध रहे हैं। ये अपने आप में कितना बड़ा मैसेज है कि 101 जोड़े और ये धनबाद की धरती से। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये है कि इतना बड़ा आयोजन है धनबाद में, पूरे धनबाद में इतना उल्लास है। देखिए नौजवान कमेटी के लोग, हम लोग जो नौजवान कमेटी के लोग हैं, 11 साल से अपना कार्य निष्ठा के साथ निभाते आ रहे हैं। ये बारात को टोटो से यहाँ तक गंतव्य स्थल तक ले जाना, पेयजल की व्यवस्था, कॉफ़ी की व्यवस्था हम लोगों के बैनर के माध्यम से होती, लेकिन सरकार उदासीन है। इतना बड़ा आयोजन है, इसका मकसद और मैसेज देखिए बड़ा पावन है कि दहेज मुक्त विवाह। इसका एक्चुअली मैसेज तो यही है कि दहेज मुक्त विवाह हो, ताकि समाज में एक अवेयरनेस आए कि भाई सादगी से शादी करनी है। तो लेकिन सरकार का जो योगदान होना चाहिए वो बिल्कुल नगण्य है। जिला प्रशासन को भी आगे आना चाहिए। कुछ नहीं, देखिए जैसा मेरे मित्रों ने कहा कि धनबाद में धन की कमी नहीं है, लेकिन अप्रिशिएट करने के लिए सरकार को, प्रशासन को सामने आना चाहिए कि धनबादियन एक ऐसा नज़ीर पेश कर रहे हैं, एक ऐसा काम कर रहे हैं जो धनबाद की पावन धरती से पूरे देश में एकता, अखंडता, आपसी भाईचारे और सौहार्द का मैसेज देने का ये काम, ये आयोजन करते हैं। सर आपका पूरा परिचय क्या है? जी मैं सोहराब खान, आयोजक समिति का सहयोगी हूँ। हमारा बैनर नौजवान कमेटी यहाँ पे बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार, पब्लिक न्यूज 24 लाइव से, और आज हम लोग खड़े हैं गोल्फ ग्राउंड में। और आप ये जो देख रहे हैं, सामूहिक विवाह समिति संघ के द्वारा आज 101 जोड़ियों का यहाँ विवाह किया जा रहा है, जहां एक माँ बाप लड़की को जन्म देने के बाद ये सोचता है जब हमारा लड़की जब बड़ी होगी, विवाह का समय होगा, वो विवाह कैसे देंगे। आज ये समिति उनके ऊपर से ये जो चिंता है हटा दे रही है। आज 11वां वर्ष समिति द्वारा चलाया जा रहा है। आइए हमारे साथ, सर आपका पहले पूरा परिचय दें। द्वारका प्रसाद तिवारी, और अभी हम सीनियर उपाध्यक्ष हैं सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति का। ये सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति 11 वर्ष पूर्व शक्ति मंदिर के दरबार में हम लोगों ने इसको विचार किया, और आज इसका रूप आप देख रहे हैं कि 11 वर्षों से ये लगातार, लगभग हमको लगता है कि आज को यदि हम गिनती करें तो लगभग 1400 बेटे बेटियों का शादी हम लोगों ने करवाया है। ये हमारा 11 वर्ष पूर्व जब हमने शुरू किया था, और धीरे धीरे ये पूरे भारत में ये परंपरा प्रारंभ हो गई। और हमको लगता है कि भारतवर्ष में सामूहिक विवाह तो बहुत होते होंगे,
जी। लेकिन धनबाद में जो हमारे प्रदीप सिंह जी के नेतृत्व में ये हो रहा है, इसमें सभी धर्मों के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक जगह एकत्रित होकर हिंदुओं का उनके पूजा पद्धति के अनुसार, मुस्लिमों का अपने निकाह के प्रति, चर्च में जो ईसाई है उनको पादरी के द्वारा, और जो सिख है वो गुरुद्वारे के अनुसार यहाँ पर शादियां होती है। और ये एक ऐतिहासिक पल है। लगभग 15,000 लोगों का हम लोगों ने भोजन का भी व्यवस्था किया है, जो तमाम आप देखेंगे। इसके अलावा सरकार के द्वारा हम लोगों ने जिला आपूर्ति विभाग से 5 रुपए में दाल, भात, चोखा और सब्जी, पापड़, सलाद की भी व्यवस्था हमने किया है। जो भी नागरिक यहाँ आएंगे, कोई भी यहाँ से भूखा ना जाए, इसकी व्यवस्था है। ये हमारा ऐतिहासिक एक क्षण है। और मैं तमाम धनबाद वासियों को और पूरे झारखंड वासियों को, पूरे भारत वासियों को मैं ये कहूंगा कि जब तक हम लोग हैं और जब तक ये सर्वधर्म सामूहिक विवाह चलते रहेंगे, कोई भी बेटे बेटियां वो शादी से वंचित ना हो। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारा ये दहेज प्रथा को भगाना। इसी को लेकर हम लोगों ने आगे बढ़ा है और हमें उम्मीद है और हमें विश्वास भी है कि धीरे धीरे लोगों के अंदर में ये परिवर्तन हो रहा है और आज भी परिवर्तन को देखने को मिल रहा है। हमारे पास आज भी महाराष्ट्र से जोड़े आए हैं जो इस सामूहिक विवाह में, एक हमारी मारवाड़ी फैमिली की जो रिच फैमिली है, उन्होंने भी अपने बेटे और बेटियों का शादी यहाँ पर इस मंच पर करेंगे। तो मैं तमाम आपको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इस ऐतिहासिक पल के लिए, और पूरे धनबाद वासियों को, झारखंड वासियों को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उनकी ऊर्जा, उनकी ताकत और उनकी उत्साह से हम लोग इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। तो सर एक क्वेश्चन और है आपसे, क्या यहाँ जोड़ियों से या उनके माता पिता से किसी तरह का कुछ रकम या टिकट काटा जाता है क्या? नहीं, ये हम लोग एक भी रुपया, यानी कहा जाए तो एक अक्षत भी उनका हम नहीं पढ़ लेते हैं। और कोई यदि लेता है तो उसकी सूचना हमको प्राप्त अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही प्राप्त होती है हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई करते हैं। ये सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति निःशुल्क सारी व्यवस्था करती है। उसको दहेज के जो घर बसाने के रूप में है उसके सामान की व्यवस्था करती है, उनको कपड़े, उनको साड़ी, सारे आज आप देखेंगे एक ड्रेस में सभी नजर आ रहे हैं। हमारे तरफ से किसी भी निःशुल्क शादियां होती है। पूरा परिचय होता है सर? द्वारका प्रसाद तिवारी, सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति मुख्य उपाध्यक्ष। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति द्वारा एक धर्म का काम किया जा रहा है, वो है दो जोड़ियों को मिलाना। और कहीं ना कहीं उस पिता के सर से वो बोझ भी, जिन्हें बेटियों को बोझ मानकर उनकी भ्रूण हत्या की जाती थी, लेकिन अब हर पिता यही चाहेगा जब बेटी पैदा हो और वो आगे पढ़े लिखे, आगे का इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और अच्छी हासिल करे और सर्वधर्म समिति के द्वारा यह सामूहिक विवाह करे। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 लाइव से आशीष कुमार की रिपोर्ट। थैंक यू।